हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डेटा टाइप के बारे में। ये डेटा टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ताकि जब आप इसे सीख लेंगे तब आप प्रोग्राम करने में आपको एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तब ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। ताकि इसके बिना हम प्रोग्राम लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ही इसको लिखने के बाद ही आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा का एक जो भी अपना का बड़ा प्रोग्राम हो गया फिर छोटा प्रोग्राम हो गया, एक बेसिक प्रोग्राम भी आपको क्या होता है कि डेटा टाइप होता है। हालांकि आप डेटा टाइप के बिना भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए होता है। लेकिन आप नॉर्मल स्टेटमेंट्स आज इट इज़ डिस्प्ले करने के लिए होता है। जब आप बड़े स्टेटमेंट्स बहुत सारे स्टेटमेंट्स लगते हैं, जब कंडीशंस लगाते हैं, लूपिंग लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, तब आप डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि डेटा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है डेटा टाइप, इस वीडियो में के अंदर हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। डेटा टाइप, और डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल स्टोर, ठीक है। डेटा टाइप का मतलब ये होता है किस तरह का डेटा एक वेरिएबल स्टोर करता है, ठीक है। किस तरह का डेटा, एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, ठीक है। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर के सामने हम कोई भी वेरिएबल लगा देंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। तो वेरिएबल क्या है, किस तरह का डेटा होल्ड करता है, इंटीजर का, ठीक है। इंटीजर का डेटा होल्ड करता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए, ठीक है। इंट ए क्या लिखा है, ए क्या है, इंटीजर वेरिएबल का है, ठीक है। और ए इक्वल टू 5 लिखा तो क्या हो गया, 5 क्या है, इंटीजर वैल्यू का हो गया, ठीक है। तो ये 5 क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा है। तो यही तो बेसिकली डेफिनेशन है, डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा। किस टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल विल स्टोर। इंट ए इक्वल टू 5 लिखा तो ये इंट इक्वल टू 5 क्या है, 5 क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट बी इक्वल टू 5.5, ठीक है। ये 5.5 क्या है, बेसिकली फ्लोट टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। डेसिमल टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। इसी तरह बाकी सब डेटा टाइप के हम क्या जो वेरिएबल होता है, जो वैल्यू को होल्ड करता है, वो वैल्यू किस तरह का डेटा है वो ये डिफाइन करता है डेटा टाइप को, ठीक है। द टाइप ऑफ डेटा और वेरिएबल विल स्टोर, किस तरह का डेटा किस तरह का वैल्यू वेरिएबल होल्ड करता है, ये डिफाइन करता है डेटा टाइप को, ठीक है। एग्जांपल के लिए इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग, बूलियन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे इंट ए लिखा है मैंने एग्जांपल के लिए, लेकिन ए के बाद ए इक्वल टू 5 लिखा एग्जांपल के लिए मैं, तो क्या हो जाता है, बेसिकली जो 5 क्या है बेसिकली 5 एक वैल्यू है, कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, ए के अंदर, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, बेसिकली वैल्यू को जो कि स्टोर करता है, ठीक है। इसी तरह फ्लोट इक्वल टू क्या है, फ्लोट इक्वल टू बी है ना, तो b इक्वल टू 5.5 लिखा मैंने, तो क्या है 5.5 जो कि डेसिमल वैल्यू से कौन सा टाइप का है, फ्लोट वैल्यू का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डेटा टाइप के वेरिएबल होते हैं वो वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। किस तरह का वैल्यूज, जो जिस तरह का डेटा टाइप है उस तरह के वैल्यूज वो होल्ड करते हैं। समझ में आई बात। तो वैल्यू स्टोर्ड इन इट कैन बी चेंज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल एज व्हेन रिक्वायर्ड। सो ओके, सपोज के लिए मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे इंट ए लिखा, इंट ए इक्वल टू 5 लिखा, ठीक है। तो ए वैल्यू क्या होल्ड करता है, 5 होल्ड करता है। लेकिन जब मैं प्रोग्राम में ए इक्वल टू 6 लिखा तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी ए की, तो ए इक्वल टू 6 हो जाएगी। जो रिसेंट वैल्यू होता है ना, वही होता है फाइनल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। जो पुराना वैल्यू होता है, जो पिछले बहुत सारे स्टेप्स के पीछे लिखा होता है, वो वैल्यू नहीं, जो रिसेंट वैल्यू हमने ए की वैल्यू एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू होता है, वही होता है उस वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। हम प्रोग्राम में देखेंगे तब आप और अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन आप फिलहाल इतना समझ चुके हैं डेटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अब हम ये देखेंगे डेटा टाइप के अंदर टाइप्स कितना होता है। तो एक डायग्राम है, ठीक है, ये डेटा टाइप है और इसके दो टाइप्स आता है बेसिकली। एक है पहला प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी एक उस प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर एक डेटा टाइप्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, ऑलरेडी रिजर्व्ड है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है,
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी यूजर जो प्रोग्रामर है वो खुद से डेटा टाइप क्रिएट करेगा, ठीक है, वो खुद से डेटा टाइप को बनाएगा, इसे कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर ही दो पार्ट्स आते हैं, दो टाइप्स आते हैं, एक ये पहला बुलियन और दूसरा है न्यूमेरिक। बुलियन के अंदर एक डेटा टाइप आता है जिसका नाम बुलियन खुद है, ठीक है। बुलियन के अंदर एक डेटा टाइप आता है जिसका नाम है बुलियन खुद है, मतलब बुलियन ही उसका डेटा टाइप का नाम है, ठीक है। और न्यूमेरिक के अंदर ही, न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, नंबर्स वाली डेटा, ठीक है। और न्यूमेरिक के अंदर भी दो कैटेगराइज है, एक है कैरेक्टर और दूसरा है इंटीग्रल, ठीक है। और कैरेक्टर के अंदर आपको पता ही है क्या लिखते हैं, क्या आपको पता ही है कि किस लिए यूज होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप को, कैरेक्टर डेटा को होल्ड करने के लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रल में दो टाइप्स आते हैं जिसका नाम है इंटीजर और दूसरा का नाम है फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर के अंदर आपको पता है कि हम इंटीजर को डेटा स्टोर करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर भी इंटीजर ही स्टोर करते हैं, लेकिन वो डेसिमल में होता है, पॉइंट में होता है, लेकिन इंटीजर में पॉइंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे चार डेटा टाइप्स आते हैं, पहला बाइट, दूसरा है शॉर्ट, तीसरा है इंट और चौथा है लॉन्ग। और इन चारों में हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को होल्ड करते हैं। लेकिन इन चारों में फ़र्क क्या है, ठीक है। बाइट में जितना हम डेटा को स्टोर करते हैं उससे ज़्यादा हम शॉर्ट में करते हैं, शॉर्ट से ज़्यादा डेटा हम वैल्यू जितना होता है उससे ज़्यादा हम इंट में जाके स्टोर करते हैं, और इंट से भी ज़्यादा हम कहाँ पे जाके वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाते हैं, लॉन्ग के अंदर, ठीक है। ये रेंज वाइज कौन सा बड़ा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग बड़ा है, उसके बाद इंट बड़ा है, उसके बाद शॉर्ट बड़ा है, उसके बाद लास्ट वाला बाइट है, ठीक है। तो हम मोस्टली जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम मोस्टली डेटा टाइप कौन से यूज़ करते हैं, इंट वाला यूज़ करते हैं, इंट डेटा टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है उसके अंदर हम दो पार्ट्स आते हैं, दो डेटा टाइप्स आते हैं बेसिकली, फ्लोट एंड डबल। यहाँ पे फ्लोट क्या है, फ्लोट के अंदर, फ्लोट डेटा टाइप के अंदर हम फ्लोट वैल्यू यूज़ करते हैं, डबल के अंदर भी हम फ्लोट वैल्यू यूज़ करते हैं, लेकिन उसके फ्लोट डेटा टाइप से ज़्यादा रेंज का है, हम वो फ्लोट वैल्यू से हम ज़्यादा वैल्यू हम डबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज यहाँ पे है ना, यहाँ पे जैसा रेंज है बड़ा है, यहाँ पे भी रेंज बड़ा है, ठीक है। डबल सबसे ज़्यादा फ्लोट वैल्यू कंटेन कर सकता है कंपेयर टू फ्लोट डेटा टाइप। यहाँ पे लॉन्ग ज़्यादा है, यहाँ पे कम कौन सा है, बाइट है, उससे कम, उससे ज़्यादा शॉर्ट, उससे ज़्यादा इंट, उससे सबसे ज़्यादा लॉन्ग। इंटीजर के मामले में बोल रहा हूँ, यहाँ पे फ्लोटिंग में सबसे ज़्यादा डबल, उससे कम फ्लोट आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्लोट वैल्यू होता है, फ्लोट वाले आपको एग्जाम्पल के लिए 5.5, इंटीजर के लिए 5, इस तरह से होता है, यानी डेसिमल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। तो अब बात आती है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग आता है, अरे आता है, क्लास आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है, ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप से जो यूज़र खुद से बनाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स सबको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।